वायरस हमारे देश से कब जाएगा? इसका अभी तक एक ही जवाब है कि आपको यह आजादी तब मिलेगी जब कोरोना से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब यक्ष प्रश्न यह है कि कोरोना से आपको मुक्ति कब मिलेगी? और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने, जिसने 25 मई तक भारत में कोरोना के 97% खत्म होने की भविष्यवाणी की है। यह भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसमें करीब 85 देशों में कोरोना संक्रमण के मामले और स्वस्थ होने वाले मरीजों के डेटा का अध्ययन किया गया है और उसके आधार पर यह रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है भारत में 25 मई तक कोरोना संक्रमण के 97% मामले खत्म हो जाएंगे। 4 जून तक यह संक्रमण 99% तक खत्म हो जाएगा और इसे पूरी तरह खत्म होने में 1 अगस्त तक का समय लगेगा। यानी 1 अगस्त तक भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो चुका होगा। इसी तरह पूरी दुनिया में 30 मई तक 97% कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। 16 जून तक यह 99% तक खत्म हो जाएगा और 100% खत्म होने में 27 नवंबर तक का वक्त लगेगा पूरी दुनिया को। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे अमेरिका में 15 मई तक 97% कोरोना वायरस समाप्त हो सकता है। वहां 27 मई तक 99% और फिर 5 सितंबर तक इस वायरस की पूरी तरह से अमेरिका से विदाई होने का अनुमान है। इस स्टडी के मुताबिक मई के महीने में 10 देशों में और जून के महीने में 11 देशों में कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जुलाई तक 22 और देशों में कोरोना संकट समाप्त हो जाएगा। वहीं सिंगापुर, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और सऊदी अरब समेत 17 देश अगस्त के महीने के अंत तक कोरोना मुक्त हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ही होगा ये जरूरी भी नहीं है। ये सिर्फ एक स्टडी है और ये स्टडी कितनी सही साबित होगी ये हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भविष्यवाणी सभी देशों में कोरोना संक्रमण की स्टेज और स्थिति को देखते हुए महामारी के जीवन चक्र के अनुमान पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो डेटा मिला है उस पर आधारित है, जिसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, जो कोरोना संक्रमण के रोज बदलने वाले आंकड़ों के साथ बदलती रहेंगी। आसान शब्दों में कहें तो कोरोना के नए मरीजों की संख्या और पुराने मरीजों के ठीक होने की दर के आधार पर कोरोना खत्म होने की तारीख घटती और बढ़ती रहेगी। इस रिपोर्ट से एक बार फिर से यह बात साबित होती है कि हम लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जितना ज्यादा पालन करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे देश को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। वैसे इस वक्त देश में लॉकडाउन का कोरोना पर क्या और कितना असर और क्या असर हो रहा है, आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके आंकड़े भी देश के सामने रखे हैं। अब भारत के 80 जिलों में पिछले 7 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। 47 जिलों में पिछले 14 दिन में कोई नया मरीज नहीं मिला है। 39 जिलों में 21 दिन से और 17 जिलों में 28 दिनों से नया मामला नहीं आया है। इस वक्त देश में संक्रमण के कुल 29,435 मामले आ चुके हैं। कल सुबह जब तक आप उठेंगे 30,000 हो चुके होंगे, जिनमें से 7,803 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 937 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से एक भी मरीज की मौत होना बेहद दुखद है, लेकिन सोचिए अगर लॉकडाउन ना किया गया होता तो यह संख्या कितनी ज्यादा हो सकती थी। कोरोना संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन कितना कारगर साबित हो रहा है, इसका पता देश में कोरोना की कम होती रफ्तार से आपको लगेगा। लॉकडाउन से पहले 21 से 25 मार्च के बीच कोरोना के मरीजों की संख्या में प्रतिदिन 22% की बढ़ोतरी हो रही थी। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में 26 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान यह घटकर 18% हुई। 2 से 7 अप्रैल के बीच लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में 16% रह गई। तीसरे हफ्ते में घटकर 12% और चौथे हफ्ते में ये 8% हो गई। और अब लॉकडाउन के 5वें हफ्ते में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले 7% की दर से बढ़ रहे हैं, जो कि पहले के मुकाबले बहुत कम है। यानी लॉकडाउन ने कोरोना को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वैसे एक अच्छी बात यह भी है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी तेजी से बढ़ रही है। अब हमारे देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 23.4% हो गया है। इस मामले में केरल सबसे ऊपर है, जहां रिकवरी रेट 98.8% है। 98.3% के साथ हरियाणा दूसरे और 97.7% रिकवरी रेट के साथ तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है।
गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रिकवरी रेट सबसे ज्यादा खराब है। गुजरात का रिकवरी रेट 67.5% है। भारत में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 4% लोगों में इसकी पुष्टि हुई है। यानी 100 लोगों की जांच हो रही है तो 4 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, 4%। इस मामले में भी भारत कई देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में है। भारत में कुल कोरोना जांच में संक्रमण की पुष्टि की दर 4% है, जबकि अमेरिका में 18 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है हर 100 में से। इटली में यह दर 11% है, फ्रांस में 26%, स्पेन में 21% और ब्रिटेन में 28%। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की भारत से तुलना की जाए तो इन देशों में 80% ज्यादा मामले सामने आए हैं और वहां भारत के मुकाबले 200 गुना ज्यादा मौत हो रही है, जो बताता है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी का ज्यादा मजबूती से सामना कर रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इतने में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। जब तक देश में कोरोना का एक भी मरीज है, तब तक देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी पूरी ताकत के साथ इस युद्ध को ऐसे ही लड़ना होगा।